इतने योग्य नहीं हुए उद्धव तुम। व्रज की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ेगा। और वो तप कहां होगा? बोले बद्रिकाश्रम। श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में स्पष्ट लिखा है। बोले क्या? व्रज की प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति, चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो, चाहे कोई कीड़ा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, व्रज में जन्म तब तक नहीं मिलेगा जब तक बद्रीनाथ में तप नहीं किया गया होगा। बद्रीनाथ की तपस्या ही वृंदावन में जन्म देती है। तो पहला प्रश्न मेरे चित्त में जो आया था कि उद्धव को व्रज क्यों नहीं भेजा भगवान ने, बद्रीनाथ जाने को क्यों कहा? क्योंकि उत्तर महात्म्य में लिखा है क्या? साधन भूमि बदरी। बद्री क्या है? बोले साधन भूमि है। और फल भूमि व्रज भूमि। बद्रीनाथ साधन भूमि है। यहां किया गया तप, यहां किया गया जप, यहां किया गया अनुष्ठान, यहां किया गया किसी भी प्रकार से भगवत सम्मिलन का अनुष्ठान, उसका फल क्या मिलेगा? बोले वृंदावन मिलेगा। कुछ दिन का प्रवास किया है, कुछ दिन नाम जप किया है, कुछ दिन रह करके कुछ किया है, एक आध दो दिन रुके हैं, तो उसके फल के रूप में हो सकता है कि अगली बार जन्म कहीं भी हो, पर बीच बीच में ब्रज आना जाना लगा रहेगा। बीच बीच में ब्रज की प्राप्ति, यह भी पूर्व जन्म के बद्रीनाथ के तपस्या का फल है। बद्रीनाथ में रह करके कोई अनुष्ठान किया है 7 दिन का, 13 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, तो उसका फल क्या मिलेगा? जन्म कहीं भी होगा, आधे से ज्यादा समय कहीं और व्यतीत करने के बाद फिर एक ब्रजवास की इच्छा आ जाएगी और एक आयु आने पर आप ब्रज आ जाओगे। पर सब त्याग करके अपनी अंतिम श्वास तक किसी ने बद्रीनाथ में रह करके तप किया होगा। यहां अंतिम श्वास लेने का मतलब है जन्म वृंदावन में ही होगा। यहां जो भी प्राण त्यागेगा, निश्चित है कि उसका जन्म कहीं ना कहीं व्रजमंडल में ही होगा। उद्धव ने झोली फैला करके मांगा है कि मुझे व्रज की प्राप्ति हो। तब भगवान आज जाते जाते कहते हैं उद्धव तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव घबरा गए, बोले आपने व्रज जाने को नहीं कहा, जबकि आप जानते हैं कि ब्रजवासियों से, किशोरी जी से और व्रज से मेरा इतना प्रेम है, फिर भी आपने मुझे व्रज में निवास करने की आज्ञा नहीं दी, आप कह रहे हो बद्रीनाथ जाओ। तो भगवान प्रसन्न होकर के बोले व्रज ऐसे ही नहीं मिलेगा उद्धव, उसके लिए तुम्हें बद्रीनाथ में तप करना पड़ेगा, इसलिए तुम बद्रीनाथ जाओ। सोचिए, ये बात बोलने में आपको कैसा सुनने में लगा मुझे तो नहीं पता, पर कहते कहते मेरे तो रोंगटे खड़े हुए कि मेरा जन्म व्रज का है और ये मेरे कौन से जन्म के तप का फल है, इसलिए बद्रिकाश्रम इतना प्रिय लगता होगा। और एक और बात, जरूरी नहीं है व्रज में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति बद्रीनाथ में तप करके गया होगा, क्योंकि व्रज में जन्म लेकर के व्रज को ही नहीं जानता ऐसा व्यक्ति का व्रज में जन्म लेने का कोई अभिप्राय नहीं। पर व्रज में जन्म लेकर के व्रज की महिमा जाने, रज की महिमा जाने, किशोरी जी की महिमा जाने, ठाकुर जी की महिमा जाने, यमुना जी की महिमा जाने, समझो वो पूर्व से बद्रीनाथ में तप करके आया है, तभी उसको व्रज मिला है। तो यहां एक रात्रि भी आप रुकते हैं, अगले जन्म में कम से कम वो 10 रात्रियों के रूप में व्रज की प्राप्ति होगी। यहां जितना लंबा समय, एक हमारे पंडित जी हैं वो तो 6 महीना धरती पर रहते हैं, मतलब नीचे रहते हैं, और 6 महीने यहां रहते हैं, ऐसा तप करते हैं। और उनको साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन हुए इसी बद्रीनाथ में।